हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम लोग क्लास 11 का जो फाइन आर्ट का सिलेबस है उसको समझेंगे। क्योंकि फाइन आर्ट का सिलेबस आप लोग सोच रहे हो कि सिलेबस क्यों पढ़ना है। पढ़ना है, बहुत जरूरी है सिलेबस जानना। क्योंकि आप लोगों को अगर आपका सिलेबस नहीं पता है तो फिर गड़बड़ है। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन नहीं, फाइन आर्ट का जो सिलेबस है ना, एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप लोग को पता होगा तो आप लोग अपना समय बचा पाएंगे और वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए सिलेबस आपको याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। याद नहीं, बट एटलीस्ट पता हो कि अच्छा ये टॉपिक कोई आपको मिस गाइड करे तो आपको पता रहे कि ये नहीं, ये टॉपिक नहीं आना था, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझिए। जिन भी बच्चों ने ग्राफिक लिया हुआ है, एक मिनट, जिन भी बच्चों ने ग्राफिक लिया हुआ है, पेंटिंग लिया हुआ है, स्कल्पचर लिया हुआ है, या फिर कमर्शियल आर्ट को ऑप्ट किया है, इन चारों ये जो चारों सब्जेक्ट है, कोर्सेज हैं, इनका जो थ्योरी का जो सिलेबस है ये सेम है। याद रख लो इस बात को, बाद में तुम लोग किसी और चैनल पे जाके इस चीज को ढूंढो। ठीक है, इनका जो थ्योरी का सिलेबस क्या है, सेम है, कुछ आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम जो यहाँ पे 30 मार्क्स में कवर करेंगे सिलेबस, वही आपको ग्राफिक, कमर्शियल आर्ट, स्कल्पचर और पेंटिंग के लिए पढ़ना है। ठीक है, आपका जो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा वो डिफरेंट होगा, बट ये चीज आपको सभी को सेम पढ़नी है। समझ में आ गई इतनी बात? ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पूरा का पूरा थ्योरी है वो आपका 30 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल? 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 30 मार्क्स का थ्योरी है। और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इसमें से 28 25 तो आराम से ले सकते हैं बिना कुछ ज्यादा परेशान हुए। ठीक है, आपका जो ये पेपर होगा 2 घंटे का होगा, जिसमें आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और साथ में कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने सिलेबस को जानते हैं। देखिए, थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर का सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें से मुश्किल से 2 यूनिट लगी हुई है। यूनिट नंबर 1 में आपको प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में जानना है, आर्ट ऑफ इंडस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या जानना है यूनिट नंबर वन में आपको प्री हिस्टोरिक जो रॉक पेंटिंग्स है, ठीक है, उसके बारे में। सेकंड, आपका जो इंडस वैली था उसकी आर्ट फॉर्म्स के बारे में जानना है। इसको हम लोग सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सिंधु भी बोलते हैं, इंडस भी कहते हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आर्ट है उसको जानना है। फिर बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट, इसको पढ़ना है। तो 5 टॉपिक पढ़ने हैं। एक आपका है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, इंडस वैली आर्ट, तीसरा हिंदू आर्ट, बुद्धिस्ट आर्ट और जैन आर्ट, बस ये। ठीक है, सेकंड यूनिट में हम लोग बात करेंगे टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्ज एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोग टेम्पल स्कल्पचर्स की बात करेंगे, ब्रॉन्ज की बात करेंगे। आप लोग को पता है कि टेम्पल स्कल्पचर की बात ना करें अगर हम लोग आर्ट में, तो कहीं ना कहीं आर्ट को हमने फिर पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि इंडिया में आप लोग जो टेम्पल्स देखते हैं, चाहे वो खजुराहो का टेम्पल है, साउथ में अगर आप जाएं तो आपको बृहदेश्वर टेम्पल मिलेगा, या फिर आपका जो कोणार्क है, जगन्नाथ टेम्पल है, ये अलग अलग शैली में डेवलप हुए हैं। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। टेम्पल स्कल्पचर के बारे में जानेंगे, ब्रॉन्ज आर्ट के बारे में जानेंगे, और इनके कुछ आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है, आपने कुतुब मीनार देखा होगा, हुमायूं टॉम्ब देखा होगा, ये सब क्या है? ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इनके आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करनी है। 30 मार्क्स का है, उसके हिसाब से आपका सिलेबस भी है। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करना। ठीक है, ओके। चलो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना है। देखो, यूनिट नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है ये देख लो एक बार। यूनिट नंबर 1 में आपको सबसे पहले प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स का इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन? जहाँ पे पाए गए यार, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स क्या होते हैं? रॉक पे बने हुए पेंटिंग्स है, प्री हिस्टोरिक एक पीरियड में बने हुए थे। पीरियड क्या है, लोकेशन क्या है? स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स लाइक विजर्ड्स डांस भीम बेटिका, मध्य प्रदेश में है ये। एक्सटेंशन 1500 माइल्स में हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। और नाउ इन पाकिस्तान, रोपर, लोथल, इनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। ये तो इंडिया में है। ये रंगपुर है, आलमगीरपुर है, कालीबंगन है और बनावली, धोलावीरा, ये इंडिया में है। ये लोकेशन पता होनी चाहिए। सारे जो साइट्स हैं, ये कौन से साइट्स हैं? ये आपका इंडस वैली वाले साइट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक आप देखिए कौन सा है। फिर है नेक्स्ट, ये पूरा यूनिट 1 में ही है। यूनिट 1 में हमें ये पढ़ना है। स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन ब्रोंज एंड टेराकोटास, इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ ब्रोंज कास्टिंग। इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है, पढ़ोगे आप आगे जाके। ठीक है, तो इसमें आपको डांसिंग गर्ल के बारे में, हड़प्पा सभ्यता में एक 3-4 मूर्तियां मिली, उसमें से एक डांसिंग गर्ल है।
आपको पता होना चाहिए इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ठीक है? ये मत याद रखना, ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस उन्होंने बताया कि इतने-इतने फीट की है। कहाँ पे कलेक्ट करके रखा हुआ है? नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में। मेल टॉर्सो मिला है आपका एक हड़प्पा से मिला है, ये याद रखना एग्ज़ाम में आता है। मदर गॉडेस मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? ये आपके स्कल्पचर है, जो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इनका टाइम आप लोग टाइम देखोगे तो क्या है 26 2600 बीसीई टू 900 बीसीई, ठीक है? इस दौरान मिले हैं। फिर आता है आपका कुछ आपको ये स्कल्पचर आपने पढ़ लिए, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कुछ सील के बारे में। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता से हमें कुछ सील्स भी मिली है, जिसमें आपका एक आता है आपका बुल है, ठीक है? मोहनजोदड़ो से मिली है। सील का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं उसको मोहर बोलते हैं हिंदी में। कि कोई भी चीज़ होती थी उसपे लगाते हैं ना, आज भी आपने देखा होगा सरकारी कामों में या कुछ स्टैम्प लगती है, वो उसको सील बोलते हैं। इसमें आपका एक बुल है, एक आप फिर आपका एक और चीज़ पढ़नी है इसमें डेकोरेशन ऑन अर्दन जो भी वेयर्स होते हैं मतलब जो बर्तन हुआ करते थे, ठीक है? उनको कैसे डेकोरेट किया जाता था, उसके बारे में आपको जानना है जिसमें पेंटेड अर्थ अर्थनवेयर है, जार मोहनजोदड़ो से मिला है, कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। इसके बारे में अगर आप नहीं भी पढ़ते हो ना, थोड़ा बहुत अगर आपको ये पता है कि जो ये मैंने आपको बताया था डांसिंग गर्ल की कहाँ से मिली क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डांसिंग गर्ल का पेंटिंग कहाँ ये जो स्कल्पचर है वो कहाँ से मिला है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखो मोहनजोदड़ो से मिला है। मदर गॉडेस का कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मेल टॉर्सो का कहाँ से मिला है? तो ये चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ सिलेबस को पता होना चाहिए। आपके 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएँगे अगर तुम लोगों को सिलेबस 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, फिर टेंशन तुम्हें होगी ही नहीं उसके लिए, अगर सिलेबस तुम्हें पता है। बड़े फिर बचेंगे हमारे बड़े-बड़े टॉपिक्स, उनको हम कवर कर लेंगे। आपका फिर आता है बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट की बात की थी ना मैंने आपसे कि उस वाले में टॉपिक में हमने ये पढ़ना है। उसमें आपको क्या पढ़ना है? जनरल इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, कुषाण पीरियड और गुप्ता पीरियड कि इनके टाइम पे जो आर्ट थी उसको जानना है, ठीक है? फिर आता है आपका अगला है स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर जिसमें आपको लायन कैपिटल फ्रॉम फ्रॉम सारनाथ, ये है आपका चौरी बेरर फ्रॉम दीदार, सीटेड बुद्धा फ्रॉम ये कटरा मॉन्ड है, जैन तीर्थंकर है, फिर इंट्रोडक्शन टू अजंता लोकेशन, अजंता के जो पेंटिंग्स है महाराष्ट्र में उनको थोड़ा-सा जानना है, कब से कब तक किए हैं, क्या उनका सब्जेक्ट मैटर है, कैसे उनको बनाया गया है, उनका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है? क्या थीम किसको रिप्रेज़ेंट करता है, इन सारी बातों को पढ़ना है। अगला आता है आपका फिर यूनिट नंबर 2 जिसमें हम लोग को टेम्पल स्कल्पचर के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? टेम्पल जो स्कल्पचर है। तुम लोगों को ये लग रहा होगा यार 30 मार्क्स का ये थ्योरी का पेपर है, इतना सारा सिलेबस दे दिया। सिलेबस ज़्यादा नहीं है। तुम लोग सिलेबस को 2-3 बार पढ़ोगे ना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा हिंदू आर्ट, बुद्धिस्ट आर्ट, जैन आर्ट, बात खत्म। फिर इंडस वैली और आपका आता है एक प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, बस ये सिलेबस है। यूनिट नंबर 2 में आपको टेम्पल स्कल्पचर के बारे में जानना है। देखो इन्होंने बोला भी हुआ है, टेम्पल स्कल्पचर में क्या पढ़ना है? टेम्पल स्कल्पचर बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको जानना है ब्रोंज और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसमें आपको सबसे पहले आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इंडो जो इंडियन टेम्पल स्कल्पचर है, कहाँ से? छठी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, ठीक है? उसके बाद हमें इसमें क्या देखना है? हमें इसमें ओवरव्यू लेना है टेम्पल स्कल्पचर का, जो भी प्रैक्टिसेस हुए थे इंडिया में, विद द फोकस ऑन की पीरियड्स। किसके साथ? हमें उन पे जो समय है, उस पे ध्यान रखना है, रीजन्स पे ध्यान रखना है, जो उसमें स्टाइल यूज़ किया गया, नागर है, द्रविड़ है, वेस्टर है, उसका यूज़ कर देखना है, बिटवीन द 6th एंड 13th सेंचुरी यानी कि छठी से 13वीं शताब्दी के बीच में जो भी टेम्पल बने, उनका आपको स्टाइल पता होना चाहिए, ठीक है? छठी शताब्दी से एक्चुअली टेम्पल बनना स्टार्ट हुए थे, उससे पहले टेम्पल एक्जिस्ट नहीं करते थे इंडिया में, ठीक है? इसलिए इन्होंने 6th सेंचुरी दिया हुआ है, यानी कि गुप्ता पीरियड। तो उसका हमें देखना है क्या पीरियड था, रीज़न क्या थे, स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स क्या-क्या हुए बिटवीन द 6th एंड 13th सेंचुरीज़, ओके? नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आपका एप्रिसिएशन एंड नोटेबल टेम्पल स्कल्पचर। कुछ आपको देखना है, जिसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है ये, आपको कुछ स्कल्पचर, टेम्पल स्कल्पचर के बारे में देखना है। टेम्पल स्कल्पचर की अगर हम बात करें, तो डेस्केंट गंगा मतलब गंगा का जो अवतरण होता है, एक बहुत बड़ा मूर्ति है जिसमें ये दर्शाया गया है गंगा का अवतरण हो रहा है। त्रिमूर्ति देखनी है, ठीक है? शिव की है ये। लक्ष्मी नारायण देखना है या कहाँ ये जो मूर्ति है, ये कंदरिया महादेव टेम्पल में है, ठीक है? आपका आता है एक है सिम्बल प्लेयर, एक मूर्ति है जो सिम्बल प्ले कर रही है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो है बहुत सुंदर है, ये आपका कोणार्क में है जितना मुझे याद है। फिर मदर एंड चाइल्ड एक मूर्ति है, ये कहाँ पे विमल शाह टेम्पल में है, दिलवाड़ा में राजस्थान में है ये। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बस पता होना चाहिए थोड़ा-सा और ये इनका जो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या-क्या इनका आर्टिस्टिक
फीचर है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रोंज, ये आपको पढ़ना है स्कल्पचर में, टेम्पल स्कल्पचर में, ठीक है। फिर ब्रोंज में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्रोंज में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रोंज, ठीक है। मेथड ऑफ कास्टिंग की ब्रोंज को भाई कैसे कास्ट किया जाता था, सॉलिड एंड हॉलो, ये मेथड पढ़ना है, ये मेथड पे क्वेश्चन आता है। स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रोंज, क्योंकि ब्रोंज की अगर हम बात करें जो इतने सुंदर सुंदर आपको आज भी ब्रोंज के मूर्तियां देखने को मिलती है, एक्चुअली ये टेक्निक आई कहाँ से, ये साउथ इंडिया से आई है, ठीक है। कहाँ से, जिसमें आपको एक इसका नटराज शिव की एक मूर्ति है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कब बनी, 12वीं शताब्दी में चोल शासकों ने बनवाई है, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लोकेटेड है, और नेशनल म्यूजियम में इसको कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के जो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है कौन कौन से, कुछ नहीं, इसमें आपको बस इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेना है कि कैसे कैसे उन्होंने कहाँ क्या 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 चीजें फॉर्म करवाई। स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग आर्किटेक्चर, जिसमें आपको कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है वो पढ़ना है। गोल गुम्बद ऑफ बीजापुर, बीजापुर है साउथ में, वहां का एक बहुत बड़ा गोल गुम्बद है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। बस 2 ही आर्किटेक्चर लगे हुए आपके सिलेबस में इंडो इस्लामिक के, और इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं होना है कि इतना ही है या इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं इतना बोलना चाहती हूँ आपको फाइन आर्ट के लिए कि आप लोग को सिलेबस देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, लेकिन आप लोग विश्वास कीजिए ये सिलेबस कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हम लोग कवर करेंगे ना, आपको लगेगा ही नहीं यार, 30 मार्क्स आपको लगेगा कि हमारे हाथ में, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, इतना ईज़ी है, ठीक है? मैं आप सभी के लिए बहुत सिंपल बना दूँगी इसे, आपको बस मेरे साथ बने रहना है, ठीक है? लास्ट तक, जो भी हमारा लास्ट वीडियो होगा इस सिलेबस का, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, ओके? ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता देती हूँ, 30 मार्क्स का होगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँगी, लेकिन मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है? एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो खुद भी मेहनत करे और साथ में मैं भी आपके साथ एफर्ट्स करती हूँ, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिलेबस पता कर लीजिए आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।